तो क्लास 12 अकाउंट में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग आज? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले तो मैं ड्राइंग का मतलब बता देता हूँ। वैसे क्लास 12 में आप लोग हो तो ड्राइंग का मतलब मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी जब ओनर, जब पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसा निकालने, पर्सनल यूज़ करने के लिए मनी क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, उसे बोलते हैं ड्राइंग, उसे बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मतलब समझ में आ गया। पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर भी ओनर है कंपनी के, पार्टनर भी क्या है, कंपनी के ओनर है। फिर भी कंपनी के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो ओनर होने दो चाहे कोई भी होने दो, हिसाब किताब ज़रूरी है, हिसाब किताब करना ज़रूरी है। मतलब कि पार्टनर, जैसे पार्टनर ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर है। अब ए ने घर में ज़रूरत पड़ गई उसे पैसों की, उसने क्या किया, कंपनी के अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल लिए। बी ने देखा, अरे 5,000 निकाल लिए, हम 8,000 निकाल लेंगे। फिर सी बोला, अरे 8,000 इसने निकाल लिए अपने इस्तेमाल करने के लिए। तो सी क्या बोलेगा, अरे तो मैं 10,000 निकाल लेता हूँ। तो ऐसे तो मतलब क्या रहा, कंपनी कैसे चलेगी? सब ऐसे ही एक दूसरे के हिस्से में पैसे निकालेंगे पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या मतलब रहा? तो इसीलिए कंपनी, जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग क्लास 11 में, तो बिजनेस होता है, कंपनी होती है, उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। अब वो चाहे तुम कंपनी के मालिक हो, तुम ही ओनर, तुम ही कंपनी चला रहे, फिर भी कंपनी तुमसे जवाबदारी मांगेगी। बोले भाई ऐसे तो पैसे तुम कितना भी निकालते रहोगे, अपनी मर्जी से निकालते रहोगे, तो फिर कंपनी तो डूब जाएगी, बिजनेस कहाँ से करेगी कंपनी? तो काम करेंगे, इनको रिस्ट्रिक्शन के लिए कंपनी इन पर इंटरेस्ट लगाएगी, और इन्हीं को बोलते हैं, वही इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई पैसा निकालो कोई बात नहीं, तुम्हें उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को। पैसा निकाल लो, ठीक है, तुम्हें 5 देता, तुमने 10,000 निकाला, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि तुमने ज़्यादा अमाउंट निकाला, है ना? तो इससे ये होता है कि एक लिमिट भी बन जाती है और कंपनी को नुकसान भी नहीं होता है कि पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ओनर से ना पर्सनल यूज़ ले, भाई ओनर प्रॉफिट ले जा सकता है, ठीक है, प्रॉफिट साल में हुआ, आप ले लो, आप इस्तेमाल करिए इस प्रॉफिट का। लेकिन जहाँ तक कि बीच बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को अर्जेंसी या कोई भी रीज़न, आप कंपनी से निकाले ले रहे हो पैसा, तो कोई मतलब नहीं रहा ना उसका। हर कोई, हर पार्टनर, माना कि 20 पार्टनर की कंपनी है, तो पैसे ही सब निकालते रहेंगे तो कंपनी कर चलेगी कैसे, है ना? तो इसीलिए कंपनी क्या लेती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है, उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में केसेस हैं, अलग अलग केस हैं, कब कौन पैसा निकाल रहा है। किसी ने 1 अप्रैल का पैसा निकाल लिया, किसी ने 1 अप्रैल मतलब स्टार्टिंग में ही पैसा निकाल लिया, कोई है ना 1 अक्टूबर में पैसा निकाल रहा है पर्सनल इसके लिए, यूज़ के लिए, और कोई ऐसे निकाल रहा है पैसा, मान लो कोई दिसंबर को निकाल रहा है, जनवरी को निकाल रहा है पैसा, या 1 मार्च को निकाले ले रहा है। एक ही महीना उसने इस्तेमाल किया, जस्ट 1 महीने पहले निकाला। में मार्च एंडिंग होती है 31 मार्च, अकाउंटिंग एंडिंग क्या होती है 31 मार्च, 31 मार्च। तो 1 मार्च में निकाला तो कितना हो गया, एक ही महीना तो इस्तेमाल किया उसने पैसा। तो जो जिस डेट के अकॉर्डिंग, यानी जितने महीने पहले पैसा निकाल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। ठीक है, एक तो ऐसे तो है केस, जैसे 1 अप्रैल के लिए 12 महीने हो गया, पूरा 12 महीने के लिए निकाल लिया पैसा इसने। 1 अक्टूबर से देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए हो गया। 1 मार्च को 1 महीने के लिए हो गया कि 1 महीने पहले पैसा निकाला, यहाँ पर 6 महीने पहले पैसा निकाला, यहाँ पर 12 महीने पहले पैसा निकाला। तो इस तरह अलग अलग केस बन जाता है। कभी केस ऐसा होता है कि आपने बिगिनिंग ऑफ ईयर ही निकाल लिया एक ही बार में, या एंड ऑफ द मंथ निकाला 1 मंथ के। तो ये अलग अलग केस हैं, तो आप अलग अलग केस हम लोग इसी पर स्टडी करेंगे, अलग अलग केस की स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे। तो पहला केस मैं ले लेता हूँ, चलो फर्स्ट केस मैं लेता हूँ यहाँ पे। अगर when drawing made at the beginning of every month, when drawing made मतलब ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला कब, एट द बिगिनिंग
ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना। मतलब हर महीने, स्टार्टिंग से हर महीने बिगिनिंग में ओनर क्या कर रहा है, पैसे निकाले ले रहा है। उसे तो घर के यूज़ के लिए ज़रूरत है, उसने सिस्टम बना दिया कंपनी ने, या उसी ने अपना सिस्टम बना दिया कि मैं हर महीने है ना 10,000 रुपये निकालूंगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा वो 1 साल बाद वाला बात है, फिलहाल तो मैं हर महीने 10,000 निकालूंगा हर महीने। कब 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 कब? बिगिनिंग, यानी 1 अप्रैल को निकाल रहा है, फिर 1 मई को निकाल रहा है, फिर 1 जून को निकाल रहा है, फिर इस तरह ऐसे, फिर लास्ट में 1 मार्च को निकाले। इस तरह हर महीने के स्टार्टिंग में, यानी अप्रैल से लेकर कहाँ तक के, मार्च तक के हर महीने से पैसा निकाला। बात समझ में आ गई? तो कितने बार पैसा निकाला इसने? टोटल 12 बार पैसा निकाला है ना, 12 महीने हुए, टोटल 12 बार पैसा निकाला। तो समझो कि इसमें दिया हुआ है कि बिगिनिंग में एवरी मंथ निकाला है, मान ले 2,000 महीने निकाल ले, एवरी मंथ 2,000, ठीक है, अमाउंट क्या ले लिया? 2,000 ले लिया। तो बस यही केस है, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। अगर ऐसा है सिचुएशन क्या कि कोई पार्टनर है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसा निकाल रहा है ड्राइंग, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। देखो, इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। समझे? ठीक है ना। तो टोटल ड्राइंग का मतलब 2,000 क्या? नहीं, टोटल ड्राइंग 2,000 नहीं है, 2,000 तो एवरी मंथ है, 2,000 तो एवरी मंथ है, टोटल 12 महीने होते हैं। तो टोटल ड्राइंग तुम ऐसे लिखोगे 2,000 इंटू 12, ये हुआ टोटल ड्राइंग। फिर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो तुम्हें दिया हुआ है, चलो 6% दिया हुआ है, ये मान लो, ठीक है ना, परसेंटेज तुम्हें दिया रहेगा 6 अपॉन 100, यही वाला 100 नीचे लिख दिया, ठीक है, 100 है, इंटू 6.5/12 कहाँ से आया? जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6.5 अपॉन 12। समझ गए? अब इसको कैलकुलेट, भाई कैलकुलेट करना थोड़ा मैं सिखाऊंगा, इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई वो तो आपको करना है, ठीक, कर लेना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 6.5 क्यों लिखा सर? जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो। 6.5 क्यों लिखा सर? जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो। 6 ये क्यों लिखा? ये दिया रहेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें दिया होगा, ये क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है ना। 2,000 क्यों? भाई 2 महीने 2,000 ही तो निकाल रहे हर महीने। इंटू 12 क्यों? सर हर महीने निकाल रहे, 12 बार निकाला है, ठीक है ना। तो पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस मैं यहीं पे बनाए दे रहा हूं, देखो सेकेंड केस में क्या होगा, when drawing made at ending of every month, at ending of, समझ गए, लाइन कंटिन्यू कर लेना तुम लोग, when drawing made at ending of every month, ठीक है। एंडिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब जैसे यहाँ पे तो बात हो रही थी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से 1 मार्च आखिरी महीना। यहाँ पर एंडिंग जब महीना खत्म हो रहा है, जब महीना खत्म हो रहा है, मतलब अप्रैल 30 का होता है, 30 अप्रैल मंथ एंड हुआ, फिर 30 मई, फिर 30 जून, ठीक है ना। इस तरीके से हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहे हैं। कितना? चलो कितना ले लें, 3,000 महीना ले लें, चलो 3,000 महीना ले लेते हैं, 3,000 मंथली, 3,000 मंथली, ठीक है ना। फॉर्मूला देखो वही आएगा सेम, क्या? टोटल ड्राइंग, TD लिख रहा हूं मैं टोटल ड्राइंग को, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5%, 5/100 हो गया, इनटू, तो जब एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, तब यहां पे आप लिखोगे 5.5, 5.5 अपॉन 12, ओके। तो टोटल ड्राइंग मतलब कितना हुआ? 3,000 हुआ क्या? नहीं, 3,000 इंटू 12, हर महीने निकाला है तो 3,000 इंटू 12 ही तो होगा टोटल ड्राइंग। 3,000 3,000 3,000 3,000 ऐसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले ले? चलो 5% ले लो इस बार, ये दिया होगा। ये 5.5, ये तुम्हें ये फॉर्मूला है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, ये 5.5, इसलिए ये याद करना है तुम्हें, 5.5 अपॉन 12।
बस इसको कैलकुलेट करना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा उस साल का, उस पार्टनर को देना पड़ेगा, कंपनी को, पार्टनर कंपनी को देगा। समझ में आ गया? बिगिनिंग भी हो गया, एंडिंग। बिगिनिंग के लिए 6.5, एंडिंग के लिए 5.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया होगा, टोटल ड्राइंग का एक एवरी मंथ का अमाउंट दिया होगा, तो इंटू 12 करना ना भूलना, इंटू 12 करना ना भूलना। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारे 2 केस। चलो थर्ड केस देखेंगे, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा सारे केस। अच्छा, मिड ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है ना? मिड ऑफ एवरी मंथ भी तो हो सकता है। मैं 15 अप्रैल को पैसा निकाल रहा हूँ, फिर 15 मई को पैसा निकाल रहा हूँ, फिर 15 जून को पैसा निकाल रहा हूँ, ऐसे। तो व्हेन ड्राइंग मेड एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ, मिड मतलब 15 तारीख। तब क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लगाओ, क्या? टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो दिया होगा, अपॉन 100 इंटू बोलो 6.5 हो चुका जब बिगिनिंग में है, 5.5 हो चुका जब एंडिंग में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख दो तुम 6/12, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, टोटल ड्राइंग समझ गया ना? सेम, अगर हर महीने मिड में तुम 5,000 निकाल रहे हो, तो 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया होगा वो कर देना। ये 6 क्या लिखा है? 6 ये फॉर्मूला लिखा है, बिकॉज ऑफ मिड ऑफ एवरी मंथ। समझ गए कि मुझे ओपन करके पूरा बताने की जरूरत है नहीं है ना? जैसे 5,000 है, समझो हर 15 तारीख को 5,000 निकाल रहा हूँ। 5,000 मत करना, 5,000 ना करना, 5,000 ना करना, 5,000 इंटू 12 करना, क्योंकि 12 महीने निकाला ना, क्योंकि 12 महीने मैंने निकाला है। समझिए तीनों के 6.5, 5.5, 6 में आ गए। हाँ सर हो गया, चलो अच्छा ठीक है। आगे केस भी देखा जाए। चलो ये 3 केस हो गए, 3 केस का तो हटा दो, ये 3 केस। अब देखो सेकंड पार्ट में आएंगे, वापस केस 1 केस 2 ले लेंगे हम लोग, ऐसे 3 केस ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया एवरी मंथ का 3 केस। अब हम लोग क्वार्टरली के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है ना? क्वार्टरली के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, व्हेन ड्राइंग मेड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो अभी तक मंथली बात हो रही थी, ठीक है, वो 3 कैसे हो गए। अब ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वार्टरली की बात कर रहे हैं। ईच क्वार्टर का मतलब 3 मंथ। ईच क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में, हर 3 महीने में, ये होता है क्वार्टरली का मतलब। ठीक है, चलो तो ठीक है, फॉर्मूला सेम डालेंगे हम लोग। क्या? टोटल ड्राइंग जो भी तुमने निकाला पैसा वो तो करना ही पड़ेगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, अपॉन 100 इनटू, अब देखो बिगिनिंग है, क्या है? बिगिनिंग है। तो बिगिनिंग जब हो, बिगिनिंग ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5 अपॉन 12, ये याद रखना। ठीक है, तो ईच क्वार्टर मैं निकाल रहा हूँ, मैं 3,000 रुपये निकाल रहा हूँ, हर क्वार्टर में 3,000 निकाल रहा हूँ। हर क्वार्टर में कितना निकाल रहा हूँ? 3,000। तो लिखूंगा मैं 3,000 इंटू, अब क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? हर 3 महीने मैंने निकाले पूरा साल, 3 महीने कितना? 3,000 निकाला, फिर दूसरे 3 महीने में फिर 3,000 निकाला, फिर तीसरे 3 महीने में फिर 3,000 निकाला, फिर चौथे 3 महीने में फिर 3,000 निकाला। टोटल कितना निकाला? 3, 6, 6, 3, 9, 3, 12। समझ गए? यानी कि टोटल 4 बार पैसे निकाले। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं, तो इंटू 4 करेंगे। अगर मंथली होता तो इंटू 12 करते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं। एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो इंटू 4 करेंगे। सिंपल लॉजिक है, ठीक है ना? फिर इंटू, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें जो भी दिया हो वो लिख देना। जैसे कि तुम्हें दिया हुआ है 6% दिया हुआ, 6% लिख देना, 6/100, यही 100 ये है। इंटू ये 7.5 कहाँ आया? बिकॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये तुम्हें फॉर्मूला दे रहा है कि 7.5 ही लिखेंगे, 7.5 पॉइंट। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लेना और क्या आ जाएगा? टोटल तुम्हारी आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। समझिए? तो एक केस ये हो गया। बाकी देखो मैं तीनों केस, ये वाले तीनों केस मैं यही बता दूंगा। सेकेंड केस देखो, बस समझ में आ गया। वो पहला आ गया तो आगे आ गया। व्हेन क्या हो? एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो,
एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू ROI अपॉन 100 इंटू, अब एंडिंग, बिगिनिंग तो 7.5, एंडिंग है तो 4.5, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग का थोड़ा भाई प्लीज़ ख्याल रखना। अगर समझो तुम्हें दिया हुआ है 2,500 ईच क्वार्टर, 2,500 ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में कितना निकाल रहे हैं हम लोग, 2,500 निकाल रहे हैं। तो टोटल ड्राइंग में कैसे बनेगा, 2,500 इंटू 4, तब जाके टोटल ड्राइंग हुआ तुम्हारा, ये याद रखना। फिर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें दे दिया, समझो 5/100 कर देना, इंटू ये 4.5 जो फॉर्मूले में, बस इसको तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो मेन क्या था 4.5/12, और टोटल ड्राइंग में वही गलती ना करना, 2,500 खाली ना लिख कर आ जाना, 2,500 लिख करना, 2,500 इंटू 4 ये ज़रूर लिखना, टोटल 10,000 निकाले। ठीक है, तीसरा केस मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ एक ही पेज में, जिससे कि आपको आसान पड़ जाए। तीसरा केस मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा केस में क्या होगा, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, क्या होगा, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होगा, यदि मिड ऑफ ईच क्वार्टर तुम्हारा है, कितना लिख दूँ मैं, 2,000 लिख दूँ। चलो, पार्टनर अच्छा है, इसे 2,000 निकाल रहा है हर क्वार्टर के मिड में, हर क्वार्टर के मिड में। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2,000, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लें 5/100 इंटू, अब यहाँ पर मेन है कि मिड ऑफ ईच क्वार्टर में तुम्हें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम डालना 6/12। ठीक है, चाहे मिड ये हो एवरी मंथ हो, चाहे मिड क्वार्टर हो, दोनों में 6/12 है, दोनों में ही 6/12। पर यहाँ पे इंटू 12 करना होता है ड्राइंग के लिए, क्योंकि 12 बार निकालते हैं। यहाँ पे इंटू, ये देखो है कितनी बड़ी गलती होगी, मुझे से गलती होगी, इंटू 4 मैंने नहीं किया यहाँ पर, 2,000 का इंटू 4 तो कर दो 4, क्योंकि 2,000 को 4 बार निकाला है, 2,000 को 4, क्वार्टर मतलब क्या होता है, एक साल में 4 बार। ठीक है ना, बस इसको कैलकुलेट करना। तो समझ गए, तो मैंने एवरी मंथ वाला बता दिया, मतलब मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तीनों केस मैंने बता दिए। ठीक है, तो मेनली इतना ही आएगा, और ये आपका मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया अच्छी तरीके से। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें वैसे नहीं दी हुई है, इसके अलावा कुछ ऐसे है, जैसे वर्डिंग आ जाए ड्यूरिंग द ईयर, वर्डिंग क्या आ जाए, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर के लिए क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर के लिए सीधा सीधा कर देंगे, क्योंकि एक केस और है, अगर तुम्हें बोला गया है, एक केस और ले लो, चलो, इसे बोला है कि 10,000 विड्रॉ ड्यूरिंग द, होमवर्क दिखाओ, ईयर। ठीक है ना, पूरे साल में 10,000, पूरी डेट मेंशन नहीं किया कि 2,000 तब निकाले थे, 3,000 तब निकाले थे, 1,000 तब निकाले, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, पूरे साल में 10,000 निकाले, पूरे साल हमने 10,000 निकाला एट 5% पर एनम। ठीक है, तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर मंथ भी नहीं दिया, कुछ नहीं, सीधा सीधा क्या, टोटल ड्राइंग कितनी है, टोटल ड्राइंग सर 10,000 है। अब 10,000 में इंटू 12 इंटू 4 ना लूँगा, तो पूरे साल 10,000 निकाल लिया, ऐसा थोड़ी ना है कि 10,000 हर महीने निकाले तो इंटू 12 कर दो, ऐसा थोड़ी ना है कि 10,000 हर क्वार्टर में निकाले तो इंटू 4 कर दो, बस डायरेक्ट 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हो, 5% इंटू, अब ड्यूरिंग द ईयर सर क्या करें, ड्यूरिंग द ईयर क्या करें सर, ड्यूरिंग द ईयर के लिए क्या करोगे, 6/12। ये चीज़ याद रखो, चाहे मिड क्वार्टर हो, चाहे मिड मंथ हो, चाहे तुम्हारा ड्यूरिंग द ईयर, तो 6/12 ही करोगे। 12 में से 6 महीना, एक ओवरऑल एवरेज ले लिया, एक ओवरऑल एवरेज ले लिया कि 12 महीने में से 6 महीने हमने यूज़ किया पैसा, 6 महीने पहले निकाला, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है, कभी 100, कभी 500, कभी 1,000 ऐसे निकालते हैं बीच में, तो कैसे कैलकुलेट हो पाएगा, नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ऑन एवरेज ले लिया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10,000 में इंटू 2, 3, 4 ऐसा कुछ मत कर देना, पूरे साल 10,000 निकाला है, ऐसा थोड़ी ना है कि मंथली है तो इंटू 12 करो। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
ठीक। अब इसके अलावा जितना मैंने पढ़ाया है, एक केस और है। देखो वो जितना भी केस था वो पूरा साल के लिए अकाउंटिंग का था। जितने भी केस थे हम क्या देख रहे थे, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब पूरे साल के हिसाब से अकाउंट चल रहा है। अगर अकाउंट हाफ ईयरली चल रहा है, हाँ अकाउंट कैसे चल रहा है, हाफ ईयरली के हिसाब से। इन जनरल तो 1 साल का होता है, लेकिन मान लो एक साथ बताइए हाफ ईयरली एंडिंग है, हम हाँ 6 महीने में अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, 30 जून को क्लोज कर रहे हैं, फिर 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, हाफ ईयरली है तो क्या होगा देख लो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए टोटल ड्राइंग मतलब जो भी ड्राइंग है 2000 पर मंथ, 2000 इंटू 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है मेन, ये फॉर्मूला है। 3.5/12 करना है आपको। क्या करना है, 3.5/12। उसमें क्या था, 6.5/12 था। कब, जब पूरे साल के लिए अकाउंट जब 6 महीने में ओपनिंग या क्लोजिंग है तो 3.5/12 कर देंगे बिगिनिंग के लिए, ठीक है। और एंडिंग के लिए 2.5/12 कर देंगे, एंडिंग के लिए 2.5/12 कर देंगे, 2.5/12 कर देंगे, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एवरी मंथ है तो ड्राइंग जो पर मंथ जो भी हो इंटू 12 करना ना भूलना। एवरी मंथ है ना, हर महीने निकाल रहे हैं, 12 बार निकाल रहे हैं, समझो 2000 रुपये है तो 2000 इंटू 12 हम लोग करेंगे, ये करना ना भूलना। फिर इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया वो इंटू फिर, ठीक है ना। तो 2.5 करेंगे। अगर मिड ऑफ है, मिड तो उसमें था 6/12। उसमें क्या था, जब अकाउंट पूरे साल में क्लोज हो रहा था उसमें था 6/12। तो इसमें क्या है, इसमें है 3/12 जब अकाउंट हाफ ईयरली क्लोजिंग है तो ये फ़र्क है उसमें और इसमें। तो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर आ भी गया ऐसा कि हाफ ईयरली एंडिंग है अकाउंट तो 3.5, 2.5, 3 याद, ठीक है। याद अगर ऐसे रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बिगिनिंग के लिए 3.5, फिर रखो तुम क्या मिड 3, फिर रखो एंड 2.5, तो वैसे भी याद कर सकते हो आप। 3.5, 3, 2.5 कम करते चले गए, ठीक है। तो इस तरह भी याद कर सकते हो। तो इसके बेस में क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, वह आप मतलब अगर ये जो मैंने पढ़ाया है पहले क्या करना है, एक बार सुनना, फिर वीडियो प्ले करना, और फिर जो जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ एक केस वीडियो पॉज करके पहले उसको केस को नोट करना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक आध क्वेश्चन देखो मैं करा देता हूँ। फॉर्मूला आपने सीख लिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एम ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आ गया तो 10,000 इंटू 12 तो करना ही करना, 10,000 इंटू 12 तो करना ही करना। मैं इसका बता दे रहा हूँ, 10,000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, देखो 8% दिया हुआ है। 8% तो 8/100 है ना, परसेंट है ना, 8/100। अब मेन फॉर्मूले वाली बात है, बिगिनिंग है तो 6.5/6.5/12, ठीक है ना। बस इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर जो आएगा। इसी तरह एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए भी कैलकुलेट कर देना। मैंने लिख पाया है फॉर्मूले, आप तो नोट कर ही रहे होगे। फिर एवरी मंथ के लिए तो इस तरीके से कहानी है इसकी, ठीक है ना। कैलकुलेट करना है तो 4 नंबर का मैंने करवा दिया, प्रैक्टिस करते रहो। अब ये एज ए टूल यूज़ होता है कब, जब अब तुम्हें एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना होता है। मैंने सिखाया है एप्रोप्रिएट अकाउंट, वहाँ पे बोल देगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ, तुम्हें डायरेक्ट हो सकता हो ना दियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तुम्हें बोला गया हो कि ड्राइंग है ना, देखो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस 5% पर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। रीना ने ड्राइंग 40,000 निकाली थी और टीना ने 30,000 निकाली थी। बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एवरी मंथ निकाली है, ये तो टोटल ड्राइंग दी है, ड्यूरिंग द ईयर दी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि बिगिनिंग है एवरी मंथ, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी डायरेक्ट अमाउंट है, मतलब पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर, क्या है ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग ईयर के लिए हम लोग करते हैं 6/12। ड्यूरिंग ईयर के लिए क्या लिखते हैं 6/12। पूरे साल हमने 40,000 और 30,000 तो बोला 6/12 कर सकते हो आप, ठीक है ना। फॉर्मूले में क्या लिखेगा 6/12, बाकी जो है सेम, बाकी जो है वो सेम रहेगा। समझ गए। चलो मैं लेक्चर एंड करता हूँ, और जहाँ तक है ना आप कर लेना, और जो दिक्कत हो तो पर्सनल लेवल पे आप क्वेरी कर सकते हैं।